हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक संयोजन के नियम, जिसमें सबसे पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। आज हम नया वीडियो लेकर आए हैं, देख सकते हो। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। सबसे पहले बात करते हैं ये नियम लेवोशियर ने प्रतिपादित किया। यह नियम लेवोशियर ने प्रतिपादित किया। अब बात करते हैं ये नियम क्या कहता है। इस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक और भौतिक समीकरण में द्रव्यमान को न तो नष्ट कर सकते हैं, न ही उत्पन्न कर सकते हैं। यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। एग्जाम्पल बात करते हैं। एग्जाम्पल से थोड़ा क्लियर हो जाएगा। देखो, इसका रूल क्या कहता है। क्रिया कारकों का द्रव्यमान इक्वल टू उत्पादों का द्रव्यमान। अभी मैं बताता हूँ। H2+O इक्वल टू H2O। अब देखो, हाइड्रोजन के 2 अणु है तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है 1 ग्राम। तो 2 अणु है तो 2 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 इक्वल टू 18 हो गए। इसका और 18 होगा कि हाइड्रोजन के 2 ऑक्सीजन के 2 इक्वल टू 18। तो 18 इक्वल 18। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू हुआ, क्योंकि इधर भी 18 है, इधर भी, अर्थात क्रियाकारकों का द्रव्यमान और उत्पादों का द्रव्यमान समान रहता है। क्रियाकारकों का द्रव्यमान, उत्पादों का द्रव्यमान समान है। एक और एग्जांपल लेते हैं। H2 प्लस Cl2 इक्वल टू 2HCl। 2HCl हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एक अणु, हाइड्रोजन के 2 अणु है तो 1 इंटू 2, हाइड्रोजन का 1 ग्राम इंटू 2 प्लस क्लोरीन का होता है 35.5 इंटू क्लोरीन के 2 अणु है तो इंटू 2 इक्वल टू ये हो जाएगा 2 प्लस 71 इक्वल टू हो गया 73 हो गया। अब इसकी बात करते हैं। इसका होगा 2 इंटू 1 प्लस 35.5 इक्वल टू 2 इंटू 36 इक्वल टू 30.33 73 इक्वल टू 73। इधर भी द्रव्यमान संरक्षण का नियम लगा। अभी मैं बता देता हूँ शुरू से। देखो, ये है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यह नियम लेवोशियर ने प्रतिपादित किया। इस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक और भौतिक समीकरण में द्रव्यमान को ना तो नष्ट कर सकते हैं, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। एग्जाम्पल की बात करें, क्रियाकारकों का द्रव्यमान इक्वल टू उत्पादों का द्रव्यमान। H2O प्लस इक्वल टू H2O इक्वल 1 इंटू 2 प्लस 16 इक्वल टू 18 हो गए। H2 प्लस Cl2 इक्वल टू HCl, ये हो गया 73। हमारा फर्स्ट नियम था वो हो गया कंप्लीट लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, ये हो गया एंड। अब दूसरा हम नियम लेते हैं निश्चित अनुपात का नियम। है लॉ ऑफ डिफिनाइट रेडियन। ये देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, लॉ ऑफ डिफिनाइट रेडियन। अभी चलते हैं दूसरे नियम की ओर। दूसरा नियम स्टार्ट करते हैं दूसरे नियम को। निश्चित अनुपात का नियम इक्वल टू लॉ ऑफ डिफिनिटी रेडियो। ओके,
अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे मेन पॉइंट, यह नियम प्राउस्ट ने प्रतिपादित किया। अब प्राउस्ट ने इस नियम में हमें बताया कि इस नियम के अनुसार किसी यौगिक में उपस्थित प्रत्येक परमाणु का भार उसके अनुसार अनुपात समान रहता है, चाहे यौगिक किसी भी रासायनिक अभिक्रिया द्वारा बनाया गया हो या किसी भी स्रोत से प्राप्त किया गया हो। अभी हम इसे लिखने वाले हैं। इस नियम को देखो। इस नियम के अनुसार यौगिक में उपस्थित प्रत्येक परमाणु का भार के अनुसार अनुपात समान रहता है, चाहे यौगिक को किसी भी रासायनिक अभिक्रिया द्वारा बनाया गया हो या किसी भी स्रोत से प्राप्त किया गया हो। अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब इसका हम एग्जाम्पल लेंगे। चलो एग्जाम्पल लेते हैं। बात करते हैं एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल में सबसे पहले लेते हैं क्या लें, हमसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट इक्वल टू CaO प्लस CO2 कैल्शियम कार्बोनेट। जब कैल्शियम का द्रव्यमान होता है 40 प्लस कार्बन का द्रव्यमान 12 प्लस ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 16 इंटू 3। ऑक्सीजन के 3 अणु है। अभी देखते हैं 40 प्लस 12 प्लस 48 इक्वल टू 40 हो गए 100। बात करते हैं इधर इस तरफ की, तो 40 प्लस कैल्शियम का 40, ऑक्सीजन का 16 प्लस कार्बन का 12, वापस ऑक्सीजन का हो जाएगा, ये होगा 16 ये होगा 32, ऑक्सीजन का होगा 32। इस तरफ ये हो गया 100, इस तरफ का भी हो गया 100। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और हमारा वीडियो समझ में आ गया होगा। अब हम सेकंड पार्ट में देखेंगे इसका अगले का, इसलिए थोड़ा इंतजार करें, सेकंड पार्ट का इंतजार करेंगे। ये देखो, आज हमने पढ़ा द्रव्यमान संरक्षण का नियम, देख सकते हो हमारा ये क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया। ये हम पढ़ेंगे सेकंड पार्ट में। लाइक शेयर सब्सक्राइब।